हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सर्कल हम किसे कहते हैं पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सर्कल एक पॉइंट से क्या है, एक पॉइंट से कोई निश्चित दूरी पे, एक पॉइंट से कोई निश्चित दूरी पे बराबर भागों में बराबर एती में क्या करे, एक सर्कल यानी घेरा बनाए, उसी को हम क्या कहेंगे, सर्कल कहते हैं। और ये क्या है, इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सेंटर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, सेंटर, इसे सेंटर बोलते हैं। और फिगर सही नहीं बन रहे, क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, ये सेंटर लिए, सेंटर से एक सर्कल खींचे, सर्कल, और ये सेंटर कहलाएंगे, और सेंटर से ये परिधि कहलाएंगे। जो चारों तरफ जो घेरा हुआ है इसे हम परिधि बोलेंगे। तो ये सेंटर से परिधि को मिलाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, यानी त्रिज्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक, और फिर से इसी अब सेंटर से दूसरे परिधि तक अगर मिलाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, पूरे को हम बोलते हैं डायमीटर, यानी व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास। ठीक, ये किसे डी से सूचित करते हैं व्यास यानी डायमीटर को, और रेडियस को इसे क्या बोलते हैं, सेंटर, इसे सेंटर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं जो रेडियस होते हैं, जो डायमीटर होते हैं, डायमीटर इक्वल टू 2 रेडियस के बराबर होते हैं। 2 इंटू रेडियस होते हैं, यानी व्यास इक्वल टू क्या होते हैं, 2 गुने त्रिज्या होते हैं, 2 गुने त्रिज्या होते हैं। ठीक, वैसे ही यानी 2 त्रिज्या मिल करके एक व्यास का निर्माण करते हैं। फिर वही क्या होंगे, अगर त्रिज्या पूछे, क्या पूछे, त्रिज्या पूछे, तो त्रिज्या होते हैं व्यास बटा क्या हो जाएंगे, व्यास बटा 2। तो यहाँ से अगर त्रिज्या क्या निकालना हो, त्रिज्या निकालना हो, व्यास दिया हो तो व्यास को 2 से भाग करेंगे तो क्या निकल जाएंगे, त्रिज्या निकल जाएंगे। अगर व्यास निकालना हो, त्रिज्या दिया हो तो वहाँ पे क्या करेंगे, त्रिज्या में 2 से मल्टीपल करेंगे तो क्या निकल जाएंगे, व्यास निकल जाएंगे। ठीक, अब ये तो हो गए त्रिज्या और व्यास निकालने का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, और जो बाहर जो घिरा हुआ है इसे परिधि बोलते हैं। ठीक, और जो बीच का जो सेंटर होता है उसे क्या बोलते हैं, बीच में जो यहाँ से जो हम क्या सर्कल खींचे इसे हम बोलते हैं सेंटर, यानी केंद्र। इसे क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक, अब क्या है, फिर से अब यहाँ पे अब हम जानते हैं सर्कल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वृत्त का परिधि जो होता है, वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर। क्या होते हैं, 2 पाई आर। अभी क्या है, स्क्वायर यूनिट हो जाएंगे, स्क्वायर इकाई हो जाएंगे, यानी वर्ग इकाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, वर्ग इकाई। क्या हो जाएंगे, वर्ग इकाई। बताए थे क्या कि कोई भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग इकाई होते हैं, और परिधि वगैरह निकालते हैं तो क्या होते हैं, इकाई होते हैं। ठीक, ये क्या हो गए, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होते हैं, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई होते हैं, और वृत्त का परिधि इक्वल टू क्या होते हैं, 2 पाई आर इकाई होते हैं। ठीक, यहाँ पे पाई का जो वैल्यू होता है, पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी 22/7 होते हैं। और फिर से और क्या होते हैं, 3.14 होते हैं, यानी 3.14 क्या होते हैं, पाई का वैल्यू होते हैं। अगर पाई का वैल्यू अगर ना दिया हो तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, 22/7 का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पे दिया हो 3.14 या कोई भी दिया हो, वो जो चीज़ दिया होगा दोनों में से वैल्यू उसी का हम प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम, ये तो हो गए वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि हो गए। तो परिधि तो हम बताए थे ना कि परिधि में क्या होते हैं, बाहरी जो बाहरी माप करते हैं वो परिधि हो जाते हैं, और क्षेत्रफल जो होता है अंदर का जो पार्ट निकालते हैं वो
क्षेत्रफल निकलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये तो पाई का वैल्यू हमें याद रखने होंगे। ठीक, और ये फार्मूला भी याद रखने होंगे। ठीक, अब इसके बाद हम क्या चीज़ करते हैं, यहाँ पे अर्धवृत्त का बारे में जानते हैं। अर्धवृत्त के बारे में अब हम जानते हैं। यहाँ पे अर्धवृत्त, अब क्या है अर्धवृत्त, क्या अर्धवृत्त, तो ये क्या है केंद्र है, और ये क्या है, ये क्या है सेंटर। ये क्या है केंद्र और ये सेंटर। ये क्या है केंद्र है, ये आरडीएस है, ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस है, और ये पूरे क्या है डी है। ठीक, अब यहाँ पे अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, वहाँ यहाँ पे क्या है अर्धवृत्त यानी वृत्त का आधा है। तो वृत्त का अगर हमें क्षेत्रफल याद है तो यहाँ पे क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल को 2 से भाग कर देंगे तो यही क्या हो जाएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर वृत्त का क्षेत्रफल हमें याद है तो वहाँ पे अर्धवृत्त यानी आधा होते हैं, यानी वृत्त का आधा, अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे वृत्त के क्षेत्रफल में, तो यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे क्या है अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे पाई आर प्लस 2r इकाई, पाई आर प्लस 2r इकाई। अब यहाँ से ये भी यहाँ हो जाएंगे डायरेक्ट फार्मूला, यहाँ से अगर हम निकाले r कॉमन तो क्या हो जाएंगे पाई प्लस 2 इकाई। ठीक, ये फार्मूला हम याद रखेंगे तो इस पर हमें क्या होंगे आगे चल करके हमें इस पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे अब इंग्लिश मीडियम वाले को भी अगर कहीं कठिनाई हो तो यहाँ पे हम क्या करते हैं क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं। और उसके बाद सरकमफ्रेंस क्या होते हैं परिधि को हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ठीक, और उसके बाद अर्धवृत्त क्या है अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल बोलते हैं, सेमी सर्कल अर्धवृत्त बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या करेंगे हम इसी फार्मूला पे कोई भी क्वेश्चन सर्कल का और सेमी सर्कल का यानी वृत्त और अर्धवृत्त का हम क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐसे ही क्या करेंगे इसी टाइप पे क्या आएंगे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे जैसे दिया रहेगा कि किसी वृत्त का त्रिज्या इतने हैं तो इसका क्षेत्रफल निकाले, परिधि निकाले, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक, थैंक्स।